डर डर तो सभी को लगता है, पर इस डर पर जीत कैसे पाना है यह सभी को पता नहीं होता है। वीडियो में मैं बात तो हर डर की करूँगा, पर हर प्रकार के डर पर विजय पाने के लिए फॉर्मूला एक ही बताऊँगा। यह वीडियो देखने के बाद आपका डर आपसे डरेगा। नहीं आया ना विश्वास? क्योंकि यह फॉर्मूला ही कुछ ऐसा है। मैं आपसे वादा करता हूँ, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको डर से आगे जीत जरूर मिलेगी। अगर आपने इस वीडियो को बीच में छोड़ा तो यह आपकी गलती होगी, क्योंकि इस वीडियो में कहे गए कोई भी शब्द फिर आपके काम नहीं आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस डर पर जीत पाने की कहानी को। इस कहानी में ही छुपा हुआ है डर को दूर भगाने का फॉर्मूला। अगर मैं आपसे पूछूं कि जंगल में सबसे ताकतवर जानवर कौन सा होता है, किस जानवर से सारे जानवर डरते हैं, तो आपका जवाब होगा लायन यानी शेर। जंगल का राजा होता है जिससे सभी जानवर बहुत ही डरते हैं। पर इस कहानी में हुआ कुछ उलट, यानी यहाँ तो शेर के डरने के ही दिन आ गए। तो हुआ कुछ ऐसा, एक दिन शेर ने गीदड़ को बोला कि मुझे बकरी का बच्चा खाना है, कैसे भी कर कर उसे मुझ तक लेकर आओ। गीदड़ ने बकरी को जाकर धमकी दी कि अगर तुमने उसे अपना एक बच्चा खाने को नहीं दिया तो वह तुम्हारे परिवार को ख़त्म कर देगा और तुम सहित तुम्हारे पूरे परिवार को खा जाएगा। गीदड़ के ऐसा कहने पर बकरी बहुत ही ज़्यादा डर गई। आखिर कोई भी माँ अपने बच्चे को कैसे तड़पता हुआ अपनी निगाहों के सामने देख सकती थी और मरता छोड़ सकती थी। और यहाँ तो बात परिवार पर आ बनी थी। बकरी का डर और घबराहट काफ़ी तेज़ी से बढ़ गई थी, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ अपनी नहीं बच्चों की भी थी। पर बकरी बड़ी ही समझदार थी, उसे पता था कि अपने डर से कैसे जीता जा सकता है। उसने धैर्य और बड़े खुश होते हुए गीदड़ से कहा कि अपने मालिक से बोलना, मैं उनकी गुफा में अपने बच्चों के साथ ही मिलूंगी। यह बात सुनकर गीदड़ के भी होश उड़ गए और ठीक गीदड़ ने अपने मालिक से जाकर यानी शेर से जाकर कुछ ऐसा ही कहा। शेर को लगा कि बकरी झूठ बोल रही है, शायद वह अब अपनी जान बचाना चाहती है और जहाँ वह रहती है अब वहाँ से भी भाग जाएगी। शेर गरजते हुए बादल की तरह बकरी के घर पहुंचा, पर अब तो वहां बकरी थी ही नहीं। पर जब शेर अपनी गुफा पर पहुंचा तो बकरी शेर की गुफा में अपने बच्चों के साथ बैठी शेर के आने का इंतजार कर रही थी। थोड़ी आवाज़ आते ही यानी शेर के आने का अंदाज़ा होते ही बकरी ने अपने बच्चों के साथ कुछ बातें शुरू कर दी। जैसा कि बकरी ने बता रखा था बच्चों को, बच्चों ने कुछ वैसा ही किया। बकरी के एक इशारे पर बच्चों ने चिल्ला चिल्ला कर यह कहना शुरू कर दिया कि गीदड़ मामा कब आएंगे शेर को लेकर और कब हम उन्हें लोच लोच कर खाएंगे। मुझे बहुत भूख लग रही है माँ, कब तक आएंगे गीदड़ मामा? आखिर आज हम इतने दिनों बाद किसी शेर का मांस खाने को मिलेगा। शेर गुफा के पास ही आ खड़ा हुआ था और उसने यह बात सुन ली थी। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि गुफा के अंदर बकरी और उसके बच्चे हैं। उसने गीदड़ को कहा जाकर देखने के लिए। अब हुआ कुछ ऐसा कि जैसे ही गीदड़ अंदर गया वैसे ही बकरी और उसके बच्चे ने गीदड़ से पूछने लगे, शेर कहाँ है, हमें भूख लग रही है। यह सुनते ही शेर को लगा कि गीदड़ भी उनके साथ मिला हुआ है और यह कोई साधारण बकरी नहीं है जो मेरी ही तरह कई बड़े शिकार करती है और मांस खाती है। इतना सुनते ही शेर जंगल की ओर भाग निकला। तो इस तरह बकरी के परिवार की ज़िंदगी बच गई। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ डर को भगाने का अचूक फॉर्मूला यह है कि जब भी आपको डर लगे तो डर की आंखों से आंखें मिलाकर देखना, डर खुद आपसे डर जाएगा, क्योंकि डर केवल दिमाग में होता है और इसके अलावा कुछ नहीं। और सच कहूँ तो सोच सोच कर जिस चीज़ को हम बड़ा बना लेते हैं वह असल में बहुत ही छोटी होती है। उसे हम ऊर्जा देकर और उसके बारे में ज़्यादा सोच कर उसे ज़्यादा खतरनाक समझ लेते हैं, जबकि होता कुछ ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर किसी चीज़ का आपको 100% डर लग रहा है तो वह चीज़ केवल 1% खतरनाक है और यह होता बहुत ज़्यादा सोचने से है। हमारे यहाँ इसे राई का पहाड़ बनाना कहते हैं। अगर आप ऐसे ही किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट कर बताएं। ऐसे ही अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को बेहतर बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करके जाइएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए, क्योंकि सफलता कर रही है आपका इंतज़ार। मैं मिलता हूँ ऐसी ही किसी वीडियो में और आप सुनना ना भूलिए द मोटिवेशनल दृष्टिकोण। थैंक्स फॉर वॉचिंग।